वाओ। अभी हम आ चुके हैं रूम पे रेडी होने के लिए। लंच हमने कर लिया था, मोमोज़ और थुप्पा खाया था जो कि बहुत ही टेस्टी था। और अब हम होते हैं फटाफट से रेडी। हमारे पास 20 मिनट्स है, हमें फिर निकलना है कसार देवी के लिए। वहाँ से सनसेट देखेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फटाफट से रेडी होके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। A few minutes later. गाइस, तो हम फाइनली जा रहे हैं कसार देवी टेम्पल, जो कि है वो ऊपर। अभी हम चल रहे हैं ये चढ़ाई, तो यहाँ पे सीधे ऊपर पहुँच के मिलती हूँ। बिकॉज ये मेरा जो घाघरा है ना, ये मुझे बहुत परेशान करेगा अभी, तो क्यों। हम सभी ने अक्सर किताबों और कहानियों के ज़रिए हमारे आसपास घूम रही एनर्जी के बारे में सुना है, लेकिन हम इन चीज़ों को तब तक यकीन नहीं करते जब तक वो खुद हमें फील ना हो। कसार देवी टेम्पल, जो कि अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इसकी हाइट सी लेवल से 2110 मीटर है। इतनी हाइट पे होने के साथ साथ ये जगह आपको अल्मोड़ा का शानदार व्यू भी ऑफर करती है। लेकिन इसको इतना स्पेशल क्यों माना जाता है? अकॉर्डिंग टू नासा, ये मंदिर वैन एलन बेल्ट पर सिचुएटेड है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर हाई कॉस्मिक एनर्जी फील होती है। साइंटिस्ट की डिस्कवरी ये बताती है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 प्लेसेस हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फील हुआ है। स्टोनहेंज इन इंग्लैंड, माचा पिचू इन पेरू और कसार देवी इन अल्मोड़ा उत्तराखंड। जिसकी वजह से लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप यहाँ मेडिटेशन करते हैं तो आपको यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। कहते हैं 1890 में स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन करने यहाँ आए थे, जिसके बाद उनको अपनी लाइफ का पर्पस मिला। इसकी वजह से ये जगह ग्लोबली इतनी ज़्यादा फेमस है कि लोग पूरी दुनिया से यहाँ मेडिटेशन करने आते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ ये मंदिर अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी माना जाता है। तो अगर आप पीस ढूंढ रहे हैं तो कसार देवी आना तो बनता है। वाओ। हम आ चुके हैं कसार देवी, और ये महादेव का मंदिर है। कैसा लग रहा है? सुख की प्राप्ति हो रही है। किसकी प्राप्ति? सुख। सुख की। आप कुछ बोलिए। शांति ही शांति। तो ऐसा लग रहा है सिर्फ घूमने का। आनंद। क्या? आनंद को लिया। गाइस, कोई आनंद है क्या? अरे यार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सुकून मिल रहा है, सुकून। Minutes later. हम लोग आए हैं अभी कसार देवी, एंड मतलब हमने दर्शन वगैरह कर लिए। वीडियोस वगैरह बनाना अलाउड नहीं है, बिजली कड़क रही है, एंड वेदर इतना अच्छा हो गया है। सनसेट हम देख नहीं पाए बिकॉज ना क्लाउड्स आ गए थे, तो उसकी वजह से सनसेट हमें नहीं दिखा। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे बैठ के, मतलब इतना सुकून मिल रहा है। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है यहाँ को डिस्क्राइब करने के लिए। सामने देखो लाइटनिंग हो रही है, और वहाँ वेदर आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आने वाली है। बहुत ही मस्त वेदर है। मेरे एक चीज़ है कि आप प्लीज़ एक बार कसार देवी विज़िट ज़रूर करना, इतना अच्छा है ना, मस्त विज़िट। तो चलते हैं हम, बाय बाय, लेट्स गो। इस प्लेस को हम बाय बाय करते हैं। आप चलते हैं अपने घर के लिए।
सो बाय। सो यहाँ पे हो गई है बारिश स्टार्ट, तो फटाफट से रूम पहुँचते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बाय। डिनर करके वापस आ चुके हैं। अब हम वापस अपने रूम पे जाएंगे। मुझे हो चुका है फूड कोमा, तो अब मुझे सीधे सिर्फ नैप लेने हैं बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। हम सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं एंड ये है रात में अल्मोड़ा का कुछ व्यू। और आप सोच रहे होगी कि मैंने ये फरी क्यों पहना है, बिकॉज जब हम कसादेवी से आ रहे थे तो हम बहुत तेज़ बारिश हो गई थी और हम बहुत ज़्यादा भीग गए थे। उसके बाद वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, ठंडा हो गया काफ़ी यहाँ पे, इसी वजह से मैंने फरी कोट पहना है। तो अब चलेंगे हम रूम पे और फिर सीधे हम नीनू करेंगे, नैप लेंगे, फिर कल सुबह उठ के फिर वापस घर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, मिलूंगी आपसे सुबह, बाय बाय। Hi my cuties, a very good morning. So अभी हम होते हैं फटाफट से रेडी बिकॉज हमें निकलना है आज वापस घर, और उससे पहले हम जाएंगे गोलू देवता जी के दर्शन करने के लिए। तो हम अभी फटाफट से रेडी हो रहे हैं एंड फिर जाएंगे और फिर वहीं जाके पहले दर्शन करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर वापस अपने सीधे घर निकलेंगे। तो मैं उठ चुकी थी, चाय वगैरह मैंने ले लिया, अब बारी है फटाफट से रेडी होने की। यार जैसे हम कल कसादेवी से आए ना, इतनी तेज़ बारिश हुई, ओ भाई, उसके बाद जो इतना ठंडा हो गया था ना, फिर हमने सीधे डिनर करने गए। पहले भीग गए थे, कपड़े वपड़े चेंज करे, फिर हमने डिनर करने गए और फिर आके सीधे सो गए बिकॉज इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। हम सुबह 6:40 से निकले थे एंड यू ऑल नो हम कितने बजे पहुँचे थे, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, फिर सो गए। अब ज़्यादा हम कल घूम नहीं पाए, मतलब सिटी वगैरह भी हमने नहीं घूमी बिकॉज़ टाइम नहीं था और ऊपर से हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो आज हमारा प्लान है कि पहले हम गोलू देवता जी के दर्शन करेंगे एंड फिर सीधे घर निकल जाएंगे। वैसे हम पहले भी आए हुए हैं अल्मोड़ा, तो सिटी तो हमने घूम ही ली है। तो फटाफट से रेडी होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़े में। और एक चीज़ और, हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि हम लोग अल्मोड़ा आ रहे हैं घूमने, तो मैं ना कुछ ट्रेडिशनल तो लाई ही नहीं हूँ मंदिर जाने के लिए, तो जो कल जो ड्रेस वेयर करी थी वही ड्रेस वेयर करनी पड़ेगी, उसके पास स्टॉल लाना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है मेरे पास। और फिर आपसे रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। A few minutes later. सो फाइनली टाटा बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड अब हम निकल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हम जाएंगे पहले गुरु देवता जी के दर्शन करने, तो चलते हैं, चेकआउट करते हैं यहाँ से एंड गाड़ी में बैठते हैं, पहुँचते हैं एंड फिर आपको भी कराती हूँ अपने साथ साथ गोलू देवता जी के दर्शन। तो चलो लेट्स गो। बट यार ये इसको मैं बहुत मिस करूँगी, सुकून को। सो अपने दिल पे पत्थर रख के मुझे इस जगह को बाय बाय कहना पड़ रहा है। सो बाय बाय, नेक्स्ट टाइम दोबारा जल्दी आएंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं। क्या आपने कभी भगवान को चिट्ठी लिखी है? क्या भगवान ने आपकी चिट्ठी पढ़ी है? उत्तराखंड का यह मंदिर जहां भक्त भगवान को चिट्ठी लिखते हैं और भगवान उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं। गोलू देवता मंदिर, यह एक प्रसिद्ध मंदिर है। गोलजू एक ऐसे देवता हैं जो काली कुमाऊं यानी चंपावत से निकले और पूरे देश में न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, गॉड ऑफ जस्टिस। गोलू देवता को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है।
इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान यहाँ टंगी हुई सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों में घंटियाँ। ये घंटियाँ खुद ब खुद बयां कर देती हैं कि कितने भक्तों की मुरादें देवता पूरी कर चुके हैं। कुमाऊं के लोग गोलजू को ईष्ट देवता के रूप में पूजते हैं। चंपावत हो, घोड़ाखाल हो या अल्मोड़ा में स्थित प्रसिद्ध चितई गोलू मंदिर, गोलजू के वो दरबार हैं जहाँ से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसा माना जाता है कि यदि कहीं और न्याय ना मिले तो यहाँ अर्जी लगाने से अवश्य न्याय मिलता है। दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए एंड हमें बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। तो अब हम निकल गए हैं अल्मोड़ा से वापस रामनगर के लिए। तो चलते हैं, सफ़र एंजॉय करते हैं अपना एंड फिर मिलती हूँ आपसे। स्टे ट्यून। A few minutes later. ऑल ऑफ द सडन वेदर इतना ज़्यादा चेंज हो गया। पहले तूफ़ान, फिर एकदम से बारिश, और अब आगे देखते रहना हमारे साथ क्या क्या होता है। तो स्टे ट्यून। राइट दिखाने हैं 19 किलोमीटर बाद वो सीन मिल गया। वो सीन मिल गया। ओह शिट, हो गया। You need to capture this. अब हम कैसे जाएंगे अपने घर? वापस वाला रास्ता। उप्स हो गया। तो हमने रूट जैसे ही चेंज किया, आगे जाके आप देख सकते हो जहाँ पे लोग खड़े हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड हो चुकी है और गाड़ी जाना वहाँ से थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। आज भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। One eternity later. सो हाय माय क्यूटीज, फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं एंड इतना ज़्यादा टायर्ड हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा पहाड़ों में जाके ना पता नहीं मुझे क्या होता है। एक तो सर घूमता, ऊपर से वॉमिटिंग आने का होता है ना, वो बहुत ही गंदा लगता है। तो वैसा ही कुछ हो रहा है अभी एंड बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। तो अभी मैं बिल्कुल हालत में नहीं हूँ कुछ भी बोलने की। मुझे बस हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो मैं पहले फटाफट से रेस्ट करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। 2000 years later. हाय एवरीवन, सो फाइनली मैं उठ चुकी हूँ नैप लेके एंड सैड न्यूज़ कि सब लोग चले गए हैं वापस अपने अपने घर। बिकॉज उन लोगों को ऑफिस होता है तो वो वापस घर चले गए हैं एंड हम फिर से अकेले हो गए। बट इट्स ओके। अब मैं बताती हूँ अपनी ट्रिप के बारे में आप लोगों को। हमें इतना मज़ा, हमने इतना इन्जॉय किया है ना इस ट्रिप पे। बहुत सारी मस्ती करी है एंड ये ट्रिप बहुत ही बेस्ट है। सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या हुई? जब हम कल कसार देवी गए थे एंड वहाँ से हम लोग वापस आते थे, इतनी तेज़ बारिश हुई, एकदम से वेदर चेंज हुआ, इतनी तेज़ बारिश हो गई और वहाँ पे से आंधी तूफान लग गया और बिजली कड़क रही थी। इतना सही वेदर हो गया था, बहुत ठंडा हो गया था। उसके बाद आज जब हम सुबह गोलदेवता से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एकदम से वेदर चेंज हुआ और इतनी तेज़ बारिश हो गई। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने ऐसा सुना है जब हम कहीं जाते हैं और फिर जैसे बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। या तो बोलते हैं कि आपका आना सफल हो गया, या तो वो जगह चाहती है कि आप लोग वहीं रुको। तो मैंने ऐसा सुना है, आप लोग मुझे बताना कि ये बात सही है कि नहीं। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि ये फाइनली मतलब मेरा ना काफ़ी टाइम से अल्मोड़ा जाने का प्लान बन रहा था। बहुत टाइम से मुझे गुरुदेवता की जगह के मंदिर जाना था। बहुत टाइम से मैं घर वाले से बोली चलो 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 प्लीज़ चलो। एकदम से जो हमारा प्लान बना था वो बना था मुक्तेश्वर का। तो हमने सोचा था कि हम मुक्तेश्वर जाएंगे घूमने। ऑल ऑफ द सडन सुबह मॉर्निंग में प्लान चेंज हुआ कि हम लोग अल्मोड़ा जा रहे हैं। तो मतलब गोलू देवता जी का बुलावा आया था, इसलिए हम वहाँ गए। बिकॉज इतने टाइम से प्लान ना मेरे बन रहे थे ख़राब होते, बट फाइनली मैं होके आ गई हूँ। आई एम सुपर हैप्पी। और इतना अच्छा वेदर था। रात जैसे ही हम लोग घर आ रहे थे ना, पहले वहाँ पे पेड़ गिर गया,
फिर हम लोग ने वापस टर्न किया, फिर वहाँ पे एक जगह से लैंडस्लाइड हो गई, फिर हम लोग वहाँ पे बहुत देर तक खड़े रहे। जैसे आपने देखा होगा पेड़ गिरा, वो मैंने आपको दिखाया था, लैंडस्लाइड भी हो गई थी, वो भी दिखाया था। ऐसा हो गया था हम घर पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, बिकॉज सबको वापस दिल्ली निकलना था एंड मुझे भी नेक्स्ट डे दिल्ली निकलना है। तो मुझे ऐसा हुआ हम लोग घर पहुँचेंगे या नहीं। और जैसे जैसे हम लोग वापस रामनगर की तरफ एंटर होते गए, ओ माय गॉड इतनी गर्मी, दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा यार वहाँ तो इतना अच्छा वेदर था, यहाँ कितना गंदा है। बट वहाँ एकदम सुकून। मतलब सबसे बेस्ट ना, अगर आप किसी भी जगह पे जाना चाहते हो और आपको मतलब नेचर चाहिए और पीस चाहिए ना, मेरा मानना है कि आप लोग अल्मोड़ा जाओ। वहाँ जाके कसार देवी में तो ज़रूर जाना, बिकॉज़ वहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना कि ओ माय गॉड, आपको लगेगा बस हम यहीं बैठे रहे। बिकॉज मैं पता बहुत देर तक ऐसे बैठी रही वहाँ पे, मैं देखती रही, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, बट वहाँ जाके एकदम माइंड शांत हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ जाके। मैं पहले भी गई हूँ बट दिस टाइम बेस्ट था, बिकॉज वेदर भी इतना अच्छा हो गया था, इन सब चीज़ें इतनी अच्छी हो गई थी ना। बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा था ये ट्रिप तो हमने बहुत एंजॉय किया। बट मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप लोग वीकेंड्स पे तो भूल के भी मत आना पहाड़ों पे। इतना ज़्यादा हमें ट्रैफिक जैम मिला ना, हर रूट बंद हो गए थे। हम लोग जब हम लोग कल पहुँचे तो हम लोग 6:40 निकले थे एंड मैंने आपको बताया था हम लोग 2:30 पहुँचे अल्मोड़ा, जबकि हमारे यहाँ से डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब 3-4 घंटे में अल्मोड़ा पहुँच जाएगा इंसान। बट ओ माय गॉड, कैची धाम में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो रूट बंद कर दिए थे। हम लोग पूरा मुक्तेश्वर घूमते हुए अल्मोड़ा पहुँचे। तो प्लीज़ आप लोग वीकेंड पे तो भूल के मत जाना। तो डैम की वजह से तो बहुत दिमाग ख़राब हुआ हमारा, बट द ट्रिप वॉज कुछ चीज़ ट्रिप के लिए बहुत ही बेस्ट थी। बहुत मज़े किए हम लोगों ने। तो यस, इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।